तो हे गाइस, राधे राधे। तो आज मैं आ गई हूँ एक और नया व्लॉग लेके। तो हम जा रहे हैं खारवी डब्बा वाली माता के मंदिर। वैसे तो वहाँ पे बोर्ड पे और मैप पे तो खासर भी लिखा होता है, पर सब लोग खारवी खारवी बोलते हैं, तो तुम लोग समझ जाना। तो बीच में हम रुक गए थे क्योंकि पापा खेत में देखने गए थे कि बच्चों ने गेट ठीक से बंद किया है कि नहीं। और अब हम यहाँ से जाएंगे एटीएम पैसे उठाने। तो हम सबसे पहले एटीएम गए, पापा गए पैसे उठाने और मम्मी गई पैसे को ठिकाने लगाने। मतलब एक मशीन है जिसका ही रेट पूछने गई थी मम्मी। तो फिर पापा पैसे उठा के आ गए, फिर मम्मी भी आ गई और फिर हम फिर से चल दिए। और आगे जाके हमें मिलता है बहुत सारा पानी। मतलब जिस रास्ते से हम लोग जा रहे थे ना, वहाँ से पास में लूनी नदी पड़ती है। तो पहले हम जिस रास्ते से जा रहे थे वो वहाँ पे तो पूरा 8 फीट तक अंदर तक पानी था, तो वहाँ से तो जा नहीं पाए। फिर हम थोड़ा सा घूम के आए तो यहाँ पे पानी तो था पर इतना नहीं था, शायद गाड़ी निकल जाए। कुछ गाड़ी निकल रही थी, कुछ गाड़ियाँ बंद हो रही थी। पण बगे बीजियो जान पण थोड़ा रस्तो साफ हो ई साइड रहियो ऐसा नहीं आदमी ई साइड रहियो उन थोड़ा हल्लो यू रागियो डावी रागियो डावी अरे गाड़ी एक बढ़िया है तो उन आदमी जे उन कम दिए मारो साले अंदर बढ़िया है जाना बंद मत करियो बंद हो गई तो बस पानी में आज भी नहीं दी बाइक वाला हां गाड़ी आई है नहीं उठानी थोड़ी ऊपर डिगी उसी है वो तो डिगी भी है हां सब सिर्फ डिगी है पण रस्तो आदमी जगह नहीं लेना बीजियो अरे किधर कुछ मारो पानी नहीं जा रहा हम से बार में कौन अरे कौन बीच में घाट है जो है पानी हेरी को घाट पानी बे ऊंचा नहीं बे कम लागे ले फोन दे दो भाई। हाथ में गई तुम बाढ़ में बैठ का आदमी ऊपर ना ना आप पे मार बस तो रोक जो कौन पीछे बाद में बहुत सही लगा के तमर बीजी गाड़ी कर जान तो ना रो मगड़ी आदमी बीजी हो दका आदमी बीजी ब्रेक करी जो कौन गाड़ी में ब्रेक किया ना जगह उगरी थी पर नहीं थाने अनु रेस नहीं करनी है माफी चाहिए रेस तो राग नहीं पड़ी रेस राग के बिना सैलेंसर पानी किया तो बस पूरा हो जाओ बढ़िया है हां पानी तो ऊंचा आई मंडा गोटा ऊपर पानी ये तो गाड़ी अंदर नहीं आवे रे नहीं आवे अंदर पानी जान दो गाड़ी आ गई का साइड बड़ा रह गया न रह गया। तो थोड़ी देर सोचने के बाद फाइनली पापा ने डिसाइड किया कि हम जाएंगे पानी के अंदर से। चांस तो थे कि गाड़ी बंद हो सकती थी क्योंकि इसके पहले भी गाड़ियाँ बंद हो चुकी थी, पर हमारी गाड़ी बंद नहीं हुई। वैसे तो ऑलमोस्ट यहाँ पे आके हमारी गाड़ी बंद हो गई थी। मतलब बस अगर पापा रेस पे से एक बार पैर हटा देते तो गाड़ी हमारी वहीं पे रुक जाती। और वैसे सिचुएशन में कोई ऐसे कोई भी नहीं आता भीगने के लिए कि हम धक्का मरवा के गाड़ी निकलवा दे, तो ऐसे नहीं आता है कोई भी। और ये हमारे आगे एक गाड़ी थी जो कि बंद हो गई थी। और एक तो यहाँ पे रास्ते पे इतनी ढलान थी नहीं थी कि गाड़ी को धक्का मार के चढ़ाने में भी दिक्कत आ रही थी। ये भैया लोग ने एक बार ही चढ़ा दी थी, फिर इनकी गाड़ी बैक आ गई, फिर इन्होंने फिर से चढ़ाई। तो अभी तो सिर्फ इतना ही नहीं, आगे चल के एक और रास्ता आएगा जहाँ पे पानी भरा हुआ है। और यहाँ पे से तो लोग आधे तो अब यहाँ पे आके फंस गए हैं कि वापस भी नहीं जा सकते क्योंकि वापस तो वो 3 फीट तक अंदर पानी है। और ये जो पानी था ये बह रहा था, अगर इसका बहाव थोड़ा सा भी तेज़ होता तो यहाँ से बाइक या फिर गाड़ी निकालनी बहुत मुश्किल थी। अगर कोशिश करते तो गाड़ी बह जाती, पर अभी के लिए इतना बहाव नहीं था तो आराम से निकल गई, हमारी भी गाड़ी निकल गई। और कुछ बाइक वाले तो यहाँ पे ट्राई कर रहे थे, कुछ ना कुछ जुगाड़ कर रहे थे कि निकल जाए गाड़ी या फिर बाइक जो भी है। और इतने पानी में भी ये लोग मतलब अपनी बकरी भैंस गाय जो भी है इनके पास उसके लिए चारा लेके जा रहे हैं। देखो कितने सारे लोग हैं और आगे भी है और लोग जो चारा लेके जा रहे हैं ऐसे। और कुछ लोग तो ऐसे ही पैदल टहल रहे हैं।
देखो इनकी भैया भैया की तो बाइक भी बंद हो गई बेचारे की। और ये आगे आंटी लोग और चारा लेके आ रहे हैं। देखो कितना पानी, मतलब कैसे बह रहा है। अगर ये लहर तेज़ हो ना तो फिर इधर से निकलना बहुत मुश्किल है। तो हमारे नसीब अच्छे थे कि इतना पानी तेज़ नहीं था, नहीं तो यहाँ से गाड़ी निकालना बहुत मुश्किल था। और ये एक्टिवा तो यहाँ से निकल ही नहीं पाएगी, क्योंकि एक्टिवा में थोड़ा सा पानी गया नहीं कि वो बंद हो जाती है। बाइक तो फिर भी निकल जाती है, लेकिन एक्टिवा तो निकलनी बहुत मुश्किल है यहाँ से। मतलब मुश्किल क्या, नामुमकिन है, निकलेगी नहीं है। इसीलिए ये भैया लोग तो लेके ही नहीं गए, यहीं से वापस मुड़ गए। और वो जो पीछे जो आप गाड़ी देख रहे हो वो इतनी भरी हुई थी, पता नहीं वो अंकल ने कैसे निकाली है वो इतने गहरे पानी में से, क्योंकि बहुत लोग चढ़े हुए थे वो गाड़ी पे, पता नहीं कैसे निकाल दी उन्होंने। बहुत सारी गाड़ियाँ बंद भी हो रही थी, बहुत सारी निकल भी रही थी। और अगर पानी ज़्यादा होता तो नहीं निकलती यहाँ से। और हाईवे से एक रास्ता जाता है पर वो बहुत ज़्यादा घूम के जाता है, इसीलिए हम हाईवे से नहीं गए, हमने शॉर्टकट लिया। पर हमें नहीं पता था इधर इतना पानी होगा। और फिर हमने एक अच्छा सा व्यू एंजॉय किया, क्योंकि रोड के इस साइड भी पानी था, इस साइड भी पानी था, और पानी के उस पार फैक्ट्री थी, तो दिखने में बहुत सुंदर लग रहा था वो। और फिर फाइनली हम मंदिर पहुंच गए। और मंदिर आके तो हमको पार्किंग ही नहीं मिल रही थी पहले तो, फिर जैसे तैसे करके हमको पार्किंग मिल गई। तो फिर पापा ने गाड़ी को पार्किंग में लगाया। फिर हम आ गए मंदिर की तरफ, और यहाँ पे बहुत भीड़ थी। और एक तो जगह दर जगह स्टॉल लगाए हुए थे, उनकी भीड़ थी। और एक यहाँ पे पास में एक गवर्नमेंट स्कूल पढ़ती है, तो आधे उसके बच्चे सारे यहाँ पे घूमने आ जाते हैं वैसे ही, और शॉपिंग करने भी आ जाते हैं। और बाकी तो ऐसे ही कुछ लोग तो ऐसे ही आसपास के इलाके के थे, तो आ जाते हैं ऐसे ही। तो बहुत भीड़ थी, इतनी अंदर मंदिर के अंदर इतनी भीड़ नहीं थी जितनी कि बाहर थी। देखो स्कूल के बच्चे, बोल रही हूँ ना, सब वैसे ही लोग थे। कुछ लोग तो ऐसे ही टहलने भी आ जाते हैं यहाँ पे। फिर पापा ने प्रसाद ली। यहाँ पे तो बहुत सारे स्टॉल आपको मिल जाएंगे जहाँ पे प्रसाद मिलती हो। बहुत कम ऐसी जगह होगी जहाँ पे आपको शॉपिंग करने का मौका मिले, बाकी ज़्यादातर स्टॉल प्रसाद के ही थे। और यहाँ पे शोले 2 की शूटिंग चल रही है। वीरू बस कूदने ही वाला है, मौसी और बसंती नीचे खड़े थे। तो फिर हम पहुँच गए मंदिर का जो मेन गेट है वहाँ पे। और उसके बाहर यहाँ पे ऐसे आंटी लोग चूड़ियाँ बेच रही थी। आपको यहाँ पे आके सबसे पहले तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि चप्पल छुपाना है, नहीं तो आपके साथ बिना शादी के जूता छुपाई की रस्म हो जाएगी। मतलब यहाँ पे चप्पल बहुत चोरी करते हैं, इसीलिए। तो सबसे पहले हम लोग ने, हमको तो इतना नहीं पता था, पापा पहले भी आ चुके हैं तो पापा को पता था। तो हम लोग ने पहले तो चप्पल रखने की जगह ढूंढी। और यहाँ पे बहुत सारी बेंच थी, तो सब लोग अपने अपने चप्पल बेंच के नीचे ही छुपा रहे थे, तो हमने भी अपने चप्पल एक बेंच के नीचे छुपा दिए। फिर हम लोग गए हाथ धोने के लिए। और वो जो देख रहे हो वो है अभी अभी ये मंदिर जो था वो अभी बना हुआ है। यहाँ पे 2 मंदिर है, एक तो पुराना है और एक अभी का बना हुआ है। तो हम सबसे पहले हाथ धोए और फिर हम पहले तो पुराने वाले मंदिर के दर्शन करने गए। तो ये जो आप देख रहे हैं ना कुंड, इसके अंदर अगर प्रसाद घी जो भी हो सब इसी के अंदर चढ़ाया जाता है। तो हमने पहले घी चढ़ाया। और घी डालने से एक तो पूरे टाइम जलता रहता है, तो उसका तप बहुत होता है, तो वहाँ पे आप खड़े भी नहीं रह सकते, इतनी ज़मीन वो गर्म हो जाती है। और घी डाल रहे थे तो पापा की तरफ और गर्म वो आ रही थी आग। फिर पापा ने घी चढ़ाया। और यहाँ पे एक मटका भी रखा हुआ है, अगर बच जाए घी तो उसमें रखते हैं, ताकि फिर अगर माता जी का दिया करना हो तो घी को यूज़ करके वो दिया कर लेते हैं।
और ये यहाँ पे आंटी हमसे पूछ रही थी कि घी कैसे चढ़ाना है। तो मम्मी ने उनको बताया कि आपको चाहिए तो घड़े में डाल दो, और आपको चाहिए कि हम खुद चढ़ाएंगे तो वो कुंड में डाल दो। और फिर हम अंदर दर्शन करके आए, और अंदर थोड़ी जगह कम है दर्शन करने के लिए, इसीलिए मैं अंदर का शूट नहीं कर पाई। यहाँ से देख सकते हैं आप, देख लो कितनी जगह कम है, तो हम अंदर का तो शूट नहीं कर पाए, पर बाहर का मैंने कर लिया। और कुछ लोग पता है क्या कर रहे थे, वहाँ से प्रसाद लाके यहाँ पे बारियों में सब प्रसाद रख रहे थे। ऐसा नहीं करना चाहिए, वो अपमान होता है। और ये जो आंटी देख रहे हो ना, मुझे मम्मी ने बताया था ये कच्चे सोने से कूट के इन्होंने नाक का बनवाया है। मतलब ये लोग बनवाते हैं ऐसे, इसमें बिल्कुल भी मिलावट नहीं होती, एकदम प्योर सोना होता है। सो हम लोग ने दर्शन कर लिए। फिर हम लोग ने नए वाले मंदिर के दर्शन करे, और इसकी प्रतिष्ठा अभी हुई है। इसकी मे बी 1 मंथ हो गया होगा इसकी प्रतिष्ठा को, मुझे इतना पता नहीं है, पर पापा बता रहे थे कि अभी हुई है इसकी प्रतिष्ठा। और यहाँ पे ये आंटी अपने बच्चे का फ़ोटो खींच रही थी। वैसे तो यहाँ पे अलाउड नहीं है फ़ोटोज़ वीडियोस, पर अभी वहाँ पे सिक्योरिटी के लिए कोई था नहीं, तो सब लोग खींच ही रहे थे। और मैंने भी शूट कर लिया, माता जी के दर्शन भी कर लिए और शूट भी कर लिया। सो फिर हम लोग ने माता जी की प्रक्रिया करी, और फिर हम लोग वहाँ से वापस आ गए। और यहाँ पे मम्मी ये दादाजी को पैसे दे रही थी, और इसको हम ऐसे ही एक कचरे के ढेर से उठा के लेके आए थे। फिर हम लोग ने पिया गन्ने का जूस। फिर हम लोग वापस घर के लिए निकल गए। और आते टाइम हम लोग हाईवे से आए थे, क्योंकि वापस वो पानी में तो हम बिल्कुल नहीं जाने वाले थे। और घर पहुँचते पहुँचते इनकी हालत ये हो चुकी थी